क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों गणेश चतुर्थी का पर्व हर वर्ष हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भर देता है? क्यों गणपति बप्पा की मूर्ति सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन के अनगिनत सबक अपने अंदर समेटे हुए है। यही नहीं, बल्कि क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा का आखिर असली मोटिव है क्या? क्यों हम गणपति को घर लाते हैं और फिर उनको विसर्जित करते हैं? तो चलिए मेरे साथ खुद को एक्सप्लोर करने की एक ऐसी यात्रा पर जो आपके मन और आपके मस्तिष्क को एक नई दृष्टि देगी, आपके इन सभी सवालों का जवाब देगी। हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ श्रेया। चलिए अपना सफर शुरू करते हैं और बिना देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस कहानी को हम 3 भागों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है माता पार्वती से, जिन्होंने मिट्टी और हल्दी से अपने तन के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई, जिसमें उन्होंने स्वयं जीवन दान दिया। और ये बालक साधारण तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वह स्वयं शक्ति का ही अंश था, जिसे माता ने अपने द्वार पर खड़े रहने की आज्ञा दी और कहा कि जब तक वो स्नान कर रही हैं तब तक अंदर कोई प्रवेश ना करे। क्या आप समझ पाते हैं कि कहानी के इस भाग की प्रतीकात्मकता आज के जीवन में क्या मायने रखती है? क्योंकि ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने विचारों और कार्यों में विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी महान कार्य का सृजन कर सकते हैं, जैसे माता आदिशक्ति ने किया। यही नहीं, बल्कि इस भागम भाग भरी दुनिया में जहां हर व्यक्ति अपनी पहचान और सफलता के लिए संघर्ष कर रहा है, गणपति का ये सृजन हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता और संकल्प के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है, जिस प्रकार गणपति ने देवों के देव महादेव का किया था। इसी के साथ कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, जब द्वार पर खड़े गणेश के सामने स्वयं उनके पिता देवों के देव महादेव आते हैं और अपने धाम में प्रवेश करना चाहते हैं। तब द्वार पर अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए गणेश उन्हें भी अंदर नहीं जाने देते। ये सिर्फ एक पिता और पुत्र का टकराव नहीं था, ये शक्ति और विश्वास की परीक्षा थी, जहां गणपति हमारे मन, हमारे सिद्धांतों का प्रतीक है और शिव इस दुनिया में फैली हुई चुनौतियों और बहुत से सुखों का प्रतीक है, जिनके बीच अक्सर टकराव होता है। और ये टकराव बहुत भयंकर होता है, जैसे शिव और गणेश के बीच हुआ था। और ऐसे समय में हमारे सिद्धांतों का परीक्षण होता है। इसीलिए कहानी का ये भाग हमें सिखाता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपनी धारणाओं और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो अपने सिद्धांतों पर अडिग बने रहिए, भले ही अपना सर्वस्व समर्पित करना पड़े, जैसे गणेश ने किया। उसके लिए उन्हें उनका सर कटवाना पड़ा। और फिर शुरू होता है इस कहानी का तीसरा भाग, जब माता पार्वती के दुख और सभी देवताओं की चिंता को देखकर भगवान शिव ने गणेश जी का पुनर्जन्म कराया। लेकिन ये सिर्फ पुनर्जीवन नहीं था, ये एक नए दृष्टिकोण का जन्म था। गणपति का हाथी का सिर हमें बताता है कि हमें जीवन में कभी कभी अपने विचारों का पुनर्निर्माण भी करना पड़ता है। हमारी आधुनिक जीवन शैली में जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता भी है, लेकिन उसके लिए हमें खुद को नई परिस्थितियों के लिए तैयार करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे गणेश जी ने स्वयं को किया। और अब समझने की सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम गणेश चतुर्थी पर गणपति की मूर्ति को स्थापित करते हैं और कुछ दिनों के बाद उसे विसर्जित कर देते हैं, ये प्रक्रिया हमें जीवन के चक्र को समझने का अवसर देती है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये प्रतीकात्मकता हमें ये सिखाती है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और हमें हर परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। साथ ही विसर्जन हमें ये भी सिखाता है कि चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो, अंत में हमें अपने अहंकार और बंधनों को त्याग कर जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। ये हमारे जीवन को संतुलित रखने का एक साधन है। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए हो कि गणेश चतुर्थी की कथा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि आज के जीवन की समस्याओं का समाधान हमारे प्राचीन ज्ञान में ही छिपा हुआ है। बस हमें उसे समझने की, उसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और गणपति से तो हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में स्थिरता और लचीलापन दोनों ही आवश्यक है।
तो गणेश जी से हम सबके लिए बुद्धि, संयम और सुख की कामना के साथ आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप गणेश जी की प्रतिमा को घर लाकर उनसे क्या प्रार्थना करते हैं मुझे ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। हमारे सफर में हम सफर बनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे देखकर खुद को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सके। फिलहाल वक्त जाने का है, जाती हूँ, फिर जल्दी से लौटूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। राधे राधे।